सोचो, लोगों का एक समंदर जहां तक नजर जाए फैला हुआ। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह है महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। यहां हर कोने से लोग आते हैं। हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु भारत की पवित्र नदियों के संगम पर आते हैं। ये एक अद्वितीय अनुभव है। वो इन पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। इस स्नान का महत्व अनमोल है। माना जाता है कि यह स्नान पापों को धो देता है और मोक्ष देता है। यह एक आध्यात्मिक सफर है। महाकुंभ आस्था, भक्ति और प्राचीन परंपरा का एक जीवंत तमाशा है। यहाँ की हर गतिविधि में एक गहरा अर्थ छुपा है। हवा में एक अलग ही ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हर किसी को महसूस होती है। भगवा वस्त्रधारी साधु, घूमते हुए संत और मंत्रोच्चार करते पुजारी, यह सब मिलकर एक अद्वितीय माहौल बनाते हैं। उत्साह से पूरा माहौल भरा होता है। हर कोई इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे चले गए हैं। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां आस्था सबसे ऊपर है। यहां हर कोई अपने विश्वास को और मजबूत करता है। महाकुंभ विश्वास की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। महाकुंभ का इतिहास बहुत समृद्ध है, पौराणिक कथाओं और कहानियों से भरा हुआ। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस खगोलीय घटना से अमृत निकला था। अमृत के लिए हुए संघर्ष में इसकी कुछ बूंदें भारत में 4 जगहों पर गिरी। ये पवित्र स्थान कुंभ मेले के स्थल बन गए, जो हर 3 साल में होता है। महाकुंभ, सबसे भव्य कुंभ, हर 12 साल में होता है। यह इसे एक दुर्लभ और शुभ घटना बनाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र सदियों पुराना है। मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में महाकुंभ देखा था। ब्रिटिश राज ने इसकी भव्यता का दस्तावेजीकरण किया। यह मेला एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय से चला आ रहा है। यह भारतीय लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। महाकुंभ में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग आत्मिक शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। महाकुंभ के केंद्र में है अखाड़े, योद्धा सन्यासियों के प्राचीन मठ। ये अखाड़े सदियों से हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इन समूहों ने हिंदू धर्म को आक्रमणकारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल योद्धा थे, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। ये बहुत स्वतंत्र और पूरी तरह से पारंपरिक है। इनकी साधना और तपस्या अद्वितीय है। हर अखाड़े के अपने अनोखे रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यताएं हैं। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। अखाड़े एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस पदानुक्रम का पालन बहुत सख्ती से किया जाता है। इनका नेतृत्व एक महामंडलेश्वर, एक पूजनीय आध्यात्मिक नेता करता है। महामंडलेश्वर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। नागा साधु, राख से सन्ने शरीर वाले नग्न साधु सबसे आकर्षक सदस्यों में से हैं। इनकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली होती है। इनके जुलूस को देखना एक अद्भुत नजारा होता है। यह दृश्य महाकुंभ की शोभा बढ़ाता है। अखाड़े हिंदू सन्यास की विविधता को दर्शाते हैं। हर अखाड़ा अपने आप में एक अनोखी पहचान रखता है। ये महाकुंभ में रहस्य और तमाशे की एक परत जोड़ते हैं। इनकी उपस्थिति महाकुंभ को और भी भव्य बनाती है। महाकुंभ साधुओं और संतों की एक आकर्षक श्रृंखला को आकर्षित करता है। इन लोगों ने सांसारिक संपत्ति का त्याग कर खुद को आध्यात्मिक कार्यों में लगा दिया है। ये जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं। हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। कुछ साधु दूरस्थ गुफाओं में साधना करते हैं, गहन ध्यान लगाते हैं। अन्य गांव-गांव घूमते हैं, अपनी ज्ञान और आशीर्वाद